भाई लोग को ले लिए थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर सैकड़ों घटनाएं हो रही है महोदय, अपराध इतना बढ़ गया है। कहाँ हर रोज घटना हो रही है? राज्य में अपराध की घटना 3,52,130 हुआ, 19,768 अपराध हुए। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे? इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था? अचेत मुख्यमंत्री मिले हैं, ये बिहार का दुर्भाग्य है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिले जहां सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि भ्रष्ट चंद अधिकारियों की सुनी जा रही है। जनता नेताओं को चुनकर विधानसभा या संसद भेजती है। क्या यह सोचकर भेजती है कि वो उन्हें वहां जाकर लूटेंगे, या यह सोचकर भेजती है कि वो उनके जनप्रतिनिधि हैं तो उनके हक और हकूक की बात करेंगे? और आज इसी विश्लेषण को लेकर, ताजा विश्लेषण को लेकर आज मौजूद हूं आपके सामने मैं अभिषेक, और आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। और आज बात होगी उस लोकतंत्र के मंदिर की जहां जनता के मुद्दों पर कम और एक दूसरे के वार पलटवार पर ज्यादा हो रहा है कि कौन किसने ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन साहब ये तो सुबह सुबह की बात है। जी हां, यही बात गूंज रही है बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में आजकल यही स्क्रिप्ट चल रही है, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो गई है कि समझ नहीं आता कि सरकार जनप्रतिनिधि चला रहे हैं या वो भ्रष्ट अधिकारी जिन पर तेजस्वी यादव उंगली उठा रहे हैं। आज बिहार की सियासत का तापमान हाई है, बजट सत्र तनावपूर्ण है और मर्यादा वो तो शायद सदन की दहलीज के बाहर ही दम तोड़ चुकी है। सदन में नीतीश बनाम तेजस्वी देखने को मिला, शब्दों की जंग देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत और कठपुतली क्या कह दिया, सत्ता पक्ष ने तो जैसे अपने पुरानी डायरिया और फाइलें खोल कर रख दी। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर सीधा वार किया और उन्होंने कहा कि 2024 में सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि उन 6 विधायकों को कितने पैसे दिए गए थे, और दावा यहां तक कि वो पैसा उन्हीं से वसूला गया। तमाशबीन बने बैठे हैं वो जो कल तक रहनुमा थे, तमाशबीन बन बैठे हैं वो जो कल तक रहनुमा थे, अपनी ही फाइलों में उलझे हैं जो कल तक खुदा थे। जनता की जेब खाली है और वो हिसाब मांगते हैं। कुर्सी की इस लड़ाई में सब नकाब मांगते हैं। जी हां, यह बहस मुद्दों से भटकाने जैसा प्रतीत होता है जब विधानसभा में इस तरह की बातें उठती हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी भूमिका सही से निभा रहे हैं? अपराध पर फोकस करने के बजाय सीधा नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी कब लौटेंगे, ये तमाम सवाल आ रहे हैं। उधर जेडीयू ने भी ताल ठोक दी है, कह रहे हैं कि तेजस्वी की काली चिट्ठी खुलेगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। पर तेजस्वी के विधायक भी चुप नहीं है, वो नीतीश के काले कारनामों की फहरिस्त लेकर तैयार है। डॉक्टर गौतम कृष्ण का दर्द और दांव सदन में आज देखने को मिला, जब आरजेडी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण ने जबान खोलना शुरू किया तो सरकारी सिस्टम की परतों को उधेड़ कर रख दिया। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने की जो वजह बताई, उन्होंने साफ कहा कि मुझे ईमानदारी की सजा मिली, मुझे तंग किया जाता था। उन्होंने मंत्री श्रवण कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका तर्क सीधा है, ग्रामीण विकास का बजट 16,000 करोड़ से 23,000 करोड़ हो जाए, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार का दीमक सिस्टम को चाट रहा है तब तक न गरीबी खत्म होगी ना ही पलायन।
तरीके और चीजें मौजूद है, लेकिन अगर थोड़े से हम लोग भ्रष्टाचार, थोड़े से अपनी जिम्मेवारी और थोड़े से अपनी सरकार की निगरानी में करना शुरू करें तो शायद लगता है कि यह खुशहाल होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन सदस्य महोदय को पता नहीं हो, इस विभाग में मैं कार्यरत था, मैं पहले वीडियो था और हमारे माननीय मंत्री जी उस दिन हमारे भी मंत्री थे, मैं कहता हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी आदरणीय श्रवण बाबू भी जानते हैं कि गौतम कृष्ण वीडियो बन करके सेवा करने के लिए आया था, लेकिन इसी विभाग का भ्रष्टाचार में वहां से लड़ करके मुझे यहां पहुंचाया है। वहीं गौतम कृष्ण ने लालू और तेजस्वी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जेडीयू ने तुरंत फ्लैशबैक दिखा दिया। 1997 का साल, चारा घोटाला और वो सजाएं जिसने बिहार की छवि पर बदनुमा दाग लगा दिया। अब इन सवालों में एक सवाल जनता के लिए आता है कि जनता कहां है? जरा ठहरिए और सोचिए। पक्ष कहता है तुम भ्रष्ट, विपक्ष कहता है तुम अचेत। इस तूतू मैमे के बीच बिहार का युवा क्या कर रहा है? वो आज भी झोला उठाकर दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहा है। जनता धूप और बरसात में लाइन लगाकर जिन्हें चुनती है, क्या वो सिर्फ सदन में एक दूसरे की फाइलें खोलने के लिए है? अब जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं, उन सवालों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनके लिए हम ये विशेष विश्लेषण लेकर आते हैं। और सवाल इसलिए क्योंकि आप हमें देखते हैं और आप जनता तक ये बात पहुंचती है कि सदन में हो क्या रहा है। हमारे विश्लेषण पर गौर करने वाली बात यह होती है कि आपकी भी आंखें खुल जाती हैं। तो पहला सवाल यह है कि अगर सरकार जनप्रतिनिधियों से नहीं अधिकारियों से चल रही है तो चुनाव का ढोंग क्यों? अगर विकास का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है तो बजट सत्र का यह ड्रामा क्यों? जनता की आवाज दबाई जा रही है या जनता की आवाज को इन शोर शराबे वाले भाषणों में दफन किया जा रहा है? सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब जनता की जेब ढीली होती है और जिंदगी बर्बाद होती है, तब जवाबदेही किसी एक की नहीं, पूरे सिस्टम की होती है। अब देखना यह है कि फाइलों के इस खेल में कौन बचता है और कौन बेनकाब होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।